नमस्कार, मैं राम रेगवार आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली रूटीन का यूज़, यानी जो हमारी दिनचर्या होती है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत इजी है। व्हाट इज़ नेम। व्हाट इज़ योर नेम। तो क्या लिखेंगे आप? माई नेम इज़ राम रेगवार। दूसरा सेंटेंस है व्हाट डज योर फादर डू। आपके पिताजी क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू। आप चाहो तो वर्क लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपके पिताजी क्या करते हैं तो आप लिख सकते हो माई फादर इज बिजनेस मैन। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो? माई फादर इज बिजनेस मैन। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हो और करके। देखिए, सेंटेंस नंबर 1 हो गया। इसका आंसर क्या है? माई फादर डू बिजनेस। माई फादर डज बिजनेस। ठीक है, मेरे पिताजी व्यापार करते हैं, सीधा सा अर्थ है इसका। या तो आप ये लिख लो या तो आप ये लिख लो, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, सीखते हैं इसके और यूजेस। इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। दूसरे के बाद मैंने लिखा तीसरा हेडिंग डालकर। तीसरे में व्हाट इज योर फादर नेम। व्हाट इज योर फादर नेम। व्हाट इज योर फादर नेम। तो क्या लिखेंगे हम? माई फादर। बहुत इजी है, बस आपको बने रहना। माई फादर इज नेम। माई फादर्स नेम इज नरेंद्र जी रेकवार। ठीक है, इतना आपने समझ लिया है। दूसरी बात, चौथे नंबर का देखें आप। व्हाट इज योर मदर नेम। व्हाट इज योर मदर नेम। तो क्या आएगा आंसर? माय मदर नेम। माय मदर्स नेम इज अंजू जी रेकवार। ठीक है, तीसरे नंबर का हमारा पूरा हो गया, चौथे नंबर का हमारा पूरा हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सीखते हैं इसके और सेंटेंस। आप चाहो तो वीडियो को स्किप करके जॉट डाउन कर सकते हो। अगला है हमारा व्हाट डू यू वांट टू बिकम। अर्थात आप क्या बनना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू अब बी। आप चाहो तो बी लगा लो या आप बिकम लगा लो, बात एक ही है। फिलहाल मैंने बी लगाया है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो? आई वांट टू बी अ टीचर। मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। यदि आप पुलिस बनना चाहते हो तो आप ऐसा लिख दो, आई वांट टू बी अ पुलिस। आई वांट टू बी अ पुलिस। ठीक है, मैं एक पुलिस बनना चाहता हूँ। ठीक है, कोई सा भी अधिकारी बाबा, आपको आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल लगाने के बाद आपको जो बनना है उसका नाम यहाँ लिख देना है सिंपल तरीके से। इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव ताकि स्पेस में प्रॉब्लम ना हो। चौथे नंबर का हमारा कुछ इस प्रकार है। हाउ डिड यू कम ओवर हियर। आप यहाँ पर कैसे आए? हाउ डिड यू कम ओवर हियर। यहाँ लगा मैंने क्वेश्चन मार्क। तो आपके लिखोगे सिंपल तरीके से, आई केम बाय कैरिज। आई केम बाय कैरिज ओवर हियर। राइट, मैंने क्या लिखा? मैं यहाँ पर। अच्छा, मैं इसका हिंदी लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। आई कैम बाय कैरिज ओवर हियर, मैं यहाँ पर गाड़ी के द्वारा आया। या आप ऐसा कह सकते हैं, आई कैम बाय कैरिज ओवर हियर, मैं यहाँ पर। ओवर का मतलब क्या होता है? पर। सिर्फ ये ओवर हियर के साथ में ही लगेगा। आई कैम बाय कैरिज ओवर हियर, मैं यहाँ पर गाड़ी के द्वारा आया। या आप ऐसा कह सकते हैं, मैं यहाँ गाड़ी से आया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको और आगे चलते सीखते हैं उसके और यूजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। आज मैं वो सेंटेंस आपको बताने वाला हूँ
जो आप रोज डेली रूटीन में यूज करते हो, बट आप कह नहीं पाते हो, सेंटेंस को बोल नहीं पाते हो। व्हाट डू यू डू? ठीक है, आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप क्या करते हो, राइट? बना के दिखा रहा हूँ हिंदी में कैसे लिखना है, ठीक है आपको। तो आई डू, या आप ऐसे लिख सकते हो, आई एम अ टीचर, सिंपल। आई एम अ टीचर ऑफ एन इंग्लिश। ई एक आर्टिकल है, तो सीधी सी बात है, जो ई लिखा हुआ है, ए आई ओ यू, ये एक आर्टिकल है, तो आर्टिकल हमें द ए अ लगाना पड़ता, तो ये एन मैंने लगाया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये शुरू का अक्षर क्या है, हमारा ई है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका नियम है। आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, या आप कह सकते हैं आई एम अ लेबरर, मैं एक श्रमिक हूँ, अर्थात मैं एक मजदूर हूँ। 6वें नंबर का देखें आप, 6वें नंबर में क्या बता रहा है? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? तो आप क्या बोलोगे? आई लिव इन उज्जैन, ठीक है। मैं उज्जैन में रहता हूँ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सीखते हैं 7वें नंबर का। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा 7 पॉइंट, क्या लिखा मैंने? वेयर विल यू वेयर विल यू लर्न इंग्लिश। ठीक है, आप अंग्रेजी कैसे सीखोगे या कहाँ सीखोगे, कैसे नहीं कहाँ सीखोगे? तो आप क्या लिख सकते हो? ठीक, आई विल लर्न इंग्लिश एट माई फोन। फोन क्या, होम, होम आएगा अगर। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो? मैं मेरे घर पर अंग्रेजी सीखूंगा, या मैं मेरे घर में, या मैं मेरे घर पर, ऐसा आप कहोगे। उसी प्रकार 8वें नंबर का, हाउ विल हाउ विल रोहित स्पीक इंग्लिश? रोहित कैसे अंग्रेजी बोलेगा? तो क्या लिखूंगा मैं? रोहित विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है, बाय फ्रेंड्स। रोहित क्या करेगा? दोस्तों के द्वारा अंग्रेजी बोलेगा। सिंपल तरीका, रोहित, ये देखो, रोहित विल स्पीक इंग्लिश बाय फ्रेंड्स। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, हॉबीज के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज यूर, एक्चुअली ये सेंटेंस मुझे पहले लिखना था, बट मैं लिख नहीं पाया। व्हाट इज यूर हॉबी? ठीक है, आपकी हॉबी क्या है, मतलब आपकी हैबिट जिसको बोलते हैं, आप क्या करते हो, आपको क्या पसंद है। तो क्या लिखूंगा मैं? व्हाट इज योर हॉबी? तो माई हॉबी इज लिसनिंग सॉन्ग, राइट। क्या लिखूंगा मैं? लिसनिंग सॉन्ग एंड सिंगिंग, गाना पसंद है मुझे, ठीक है। गाना भी है, गाना गाना भी पसंद है, सुनना भी पसंद है। उसके बाद स्टडिंग, अध्ययन करना पसंद है। उसके बाद वॉकिंग, टहलना भी पसंद है, वॉकिंग, राइट। तो ये वैसा आप कह सकते हो, ऐसा आप लिख सकते हो, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, कुछ वोकेबलरी हम सीखने वाले हैं। कृपया आप बने रहिए इस वीडियो में। इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, ठीक है। स्किप पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको स्किप करिएगा। देखिए, हम कुछ वोकेबलरी, कुछ वर्ड्स हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। क्राई मीन्स चिल्लाना, ठीक है। उसके बाद वीप, रोना, ठीक है। तीसरे नंबर पे स्टडी, अध्ययन, अध्ययन करना, ठीक है। उसके बाद
चौथा, विंक एट, क्या अर्थ हुआ इसका? आंख मारना, आंख मारना, राइट। और देखिए आप, ठीक है, डाइव, गोता मारना। जैसे हम नदी तालाब या समुद्र में हम गोता मारते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो उसको हम कैसा कह सकते हैं? तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? डेली सेंटेंस यानी डेली रूटीन सेंटेंस के बारे में हमने सीखा, कोई हमें कैसे आंसर करता है, और हमने क्या सीखा, कुछ वोकेबलरी हमने सीखी है। तो ये 5 वोकेबलरी है, ये आपको रोज याद करना है, और हर वीडियो में मैं वोकेबलरी आपको टाइप करके बताऊंगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।